हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर जैदी का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान में हर रोज़ 200 से ज़ायद करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स होते हैं, दर्जनों कॉलम लिखे जाते हैं, मगर उससे पहले सैकड़ों ख़बरें भी शाया होती हैं और ब्रॉडकास्ट की जाती हैं। पाकिस्तान बहैसियत सहाफ़ी मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ख़बरों के लिए ख़बरों की एक ऐसी जन्नत है कि अगर आप बतौर सहाफ़ी कहीं भी कुछ प्रोब करना चाहें, कुछ जांचना चाहें, कुछ निकालना चाहें तो आपको मिल जाता है। उसके बावजूद क्या वजह है कि इतने सारे तज्ज़ियों के बावजूद, ख़बरों के बावजूद मुकम्मल क्लैरिटी नहीं है। हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यूज़ में बड़ा हमने एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखा है। दो एक्सट्रीम्स देखते हैं, या तो उस ख़बर को बिल्कुल ही गलत करार दे करके ख़त्म कर दिया जाता है, सरफ़े नज़र हो जाता है, या एक ऐसी ख़बर को उठा लिया जाता है जो कच्ची पक्की होती है हमारी सहाफ़ती ज़बान में। इसीलिए हमने सोचा कि आज हम ऐसे मंझे हुए रिपोर्टर्स के साथ ये प्रोग्राम करें जो हालिया दिनों में जितनी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पर उनकी ख़बरें ख़ासी जो है वो मकबूल भी रहीं, उनका ज़िक्र भी हुआ, मगर क्या वो चीज़ तज्ज़ियों में ट्रांसलेट होती है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इनाम खटक ने, हमारे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। साथ ही मुबारक ज़ेब हैं, डॉन अखबार के लिए लिखते हैं, बड़े अरसे से लिख रहे हैं कॉमर्स के ऊपर, और सदर भी रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, अब साबिक हैं। और कामरान यूसुफ जिनका ताल्लुक़ एक्सप्रेस ट्रिब्यून से है और फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर, फ़ॉरेन ऑफिस हो या पाकिस्तान के दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ात हों, इनकी निगाह उन पर ख़ासी पहले रहती है। तो मैं शुरू इनाम आपसे ही करना चाहता हूँ कि सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, आप प्रेस गैलरी में बैठे हुए थे और सारे तज्ज़ियाकार वहाँ, बड़े बड़े तुरम खान एंकर जो कि रोज़ प्रोग्राम करते हैं, वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये चेयरमैन सेनेट जो है ये इलेक्शन के बाद वो बाहर हो जाएंगे और अपोजिशन जिनकी अददी अक्सरियत है वो ये इलेक्शन से जो है वो अपोजिशन के नाम रहेगा। आपने उस वक्त उन्हें कहा कि अभी आप देखिए होता है क्या, और फिर वही हुआ जिस पे तमाम लोगों ने कहा कि ये क्या हो गया। तो इनाम, सहाफ़ी जब ख़बर लेकर के आता है, आप जब ये ख़बर लेकर के आए, जिस तरह से उसको डिसमिस कर दिया गया वहीं पर ही, और आपसे शर्तें भी लगा ली कि तुम तो कल के बच्चे हो, तुम्हें क्या पता, तो ये क्या तज्ज़िया जो है वो ख़बर को खा रहा है आपके ख्याल में ओवरऑल सहाफ़त में? मुबशर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्टर्स को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ख़बरें रिपोर्टर्स के थ्रू ही जनरेट होती हैं। आपने एक वाक़े का जिक्र किया, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन जब उन पर अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई, तो मैं शुरू दिन से, बल्कि मैं आज देख रहा था कि जुलाई 25 को मेरी खबर लगी है don.com पे, जिस पे मैंने ये क्लेम किया था कि PMLN और PPP में कुछ ऐसे सेनेटर्स हैं जिनका राब्ता हुआ है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के साथ, और उन्होंने अपनी एश्योरेंस दी है कि वो हर हाल में या तो अपना वोट ज़ाया करेंगे या उनके हक़ में वोट डालेंगे। इस पर कोई एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसी दिन जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जमा होनी थी और उन पर वोटिंग होनी थी, तो प्रेस गैलरी में जगह ही नहीं थी। हमारे सारे बड़े एंकर्स और सब यही कह रहे थे कि आज चेयरमैन सेनेट जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर भी आई वॉज द ओनली जर्नलिस्ट, मैंने उनको कहा कि मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके मुताबिक बाई होकर बाई क्रुक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ही रहेंगे। लेकिन जब तहरीक जमा हुई और 64 अरकान खड़े हो गए, तो बड़े नामवर एंकर्स थे जिन्होंने मुझे कहा कि अब आप क्या कहेंगे। मैंने कहा ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप देखें इलेक्शन 2 घंटे बाद रिजल्ट आएगा। फिर भी उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि अगर मेरा दावा गलत होता है और चेयरमैन सेनेट हार जाते हैं तो मैं कम से कम रिपोर्टिंग को खैरबाद कह दूंगा, क्योंकि इसका मतलब है कि मेरी इंफॉर्मेशन गलत है या जिन सोर्सेज पे मैं रिलाई करता हूं वो कमज़ोर सोर्सेज हैं। बहरहाल 2 घंटे बाद जब काउंटिंग हुई और उनको पता चला कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो नाकाम हो गई है, मुस्तरद हो चुकी है, फिर तब जाके उनको एक ख्याल आया। लेकिन अगेन मुबशर भाई, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है हम कुछ खबर ला रहे होते हैं, और ख़बर क्या होती है, सबसे बड़ी स्ट्रांग खबर आपके सोर्सेस क्या है, क्या आपने चेक किया है, रीचेक किया है, फिर अगेन रीचेक किया है, यानी ये सब वो चीज़ें हैं जब हम एक थ्रू प्रॉपर चैनल दे देते हैं और वो खबर नशर हो जाती है। तो मेरे ख्याल से एक रिपोर्टर को जब वो इंसिस्ट कर रहा होता है कि ये खबर ठीक है, तो आप जैसे एंकर्स
आप तो खैर एंकर्स में नहीं हैं, हम आपको रिपोर्टर ज़्यादा समझते हैं और यही वजह है कि आपकी कोई खबर बाउंस नहीं होती, और अगर होती भी है तो कम। लेकिन वो लोग जो कह रहे थे कि चेयरमैन सेनेट का आखिरी दिन है, वो एंकर्स, मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा कि नहीं, वो किसी और रिपोर्टर की खबरों पर भी रिलाई करें, और यही वजह है कि वो खबर दुरुस्त साबित हुई और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, जिसको फिर मैंने मुबारकबाद भी दी बाद में, क्योंकि जाहिर है हमारा भी बड़ा लिहाज हुआ, हमारी खबर दुरुस्त हुई। आपकी बात के साथ मैं एग्री करता हूँ कि रिपोर्टर्स अगर खबरें जनरेट करता है और डिसमिनेट करता है तो क्रेडिट जाना चाहिए, और जो मफरूज़े हैं वो तो हर किसी का हक है क्या ऑब्जर्वेशन दे देते हैं, लेकिन खबर काउंटर होती है थ्रू दूसरी खबर। आपकी खबर अगर ये है कि चेयरमैन सेनेट हार रहे हैं तो आप खबर दे दें, मैंने ये खबर दी थी, और जिस जो कि ट्रू साबित हुई कि चेयरमैन सेनेट ही रहेंगे, सादिक संजरानी रहेंगे, और जो तहरीक आदम एतमाद है वो मुस्तरद हो जाए। ठीक है। अच्छा कामरान, आपकी तरफ आता हूँ। फॉरेन ऑफिस करते हैं, और ये जो पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान क़ुरबतें बढ़ी हैं, अचानक बहुत से लोगों को लगा कि भाई ये वज़ीर आज़म ने चाम कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकी सदर को, और यकायक एक थॉ आ गया रिलेशंस के अंदर, जो बिल्कुल पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस रॉक बॉटम रहे। मगर उससे पहले आपने एक सीरीज़ ऑफ ख़बरें लिखी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए भी, वैसे भी आपने ब्रॉडकास्ट मीडिया पर भी ये खबर दी कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। जाहिर है जब ये डेवलपमेंट हो जाती है तो हर बंदा आ जाता है कि जी हाँ जी मैं तो ये दे रहा था, और ख़ास तौर पे एंकर्स या तज्ज़ियाकार मेरे समय ये कहते हैं कि जी ये देखें इसका माखिज़ ये था। मगर जब आप ये खबरें कर रहे होते हैं तो रिपोर्टर के लिए एक थैंकलेस जॉब होती है, क्योंकि एंड में आके तज्ज़ियाकार या एंकर कहता है कि देखें जी ये आपका भाई था जिसने सबसे पहले खबर दी। तो रिपोर्टर आपने तो एंकरिंग भी की हुई है माजी में, और लेकिन आपने रिपोर्टिंग को नहीं छोड़ा। तो क्या वजह है कि हमारे तज्जिए जो हैं वो इतने शॉर्ट लिव्ड होते हैं, या उनकी शेल्फ लाइफ नहीं होती? उसकी वजह क्या होती है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यही है कि टीवी पे होने का एक एडवांटेज ही यही है। फ़र्ज़ करें कि आप एक खबर चलाते हैं, आपका रिपोर्टर या तज्जियाकार कोई भी बात करता है टीवी के ऊपर, और उस पर फौरी तौर पर एक रद्द अमल आता है और आता है जी ये खबर ठीक नहीं है, उसको फौरी तौर पर आप हटा दें, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जहाँ तक, क्योंकि मैं ज़रा टीवी भी करता हूँ, प्रिंट अभी कर रहा हूँ, और जिन खबरों का आप हवाला दे रहे हैं वो मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में की हैं, तो प्रिंट में जब बात आती है तो वो चीज़ आपकी डॉक्यूमेंट हो जाती है। अब उसके अंदर फिर गुंजाइश नहीं है कि आप बैक ट्रैक करें अपनी खबर के हवाले से, तो उसमें आपको बड़ा नाप तोल के और बड़ा समझ बूझ के ये सारा काम करना पड़ता है। और दूसरी ये जो बात यहाँ पर असल मसला ये है कि हर बंदा यहाँ पर अपने आप को हर फन मौला समझता है कि वो किसी भी शोबे में, वो मईशत हो, वो पॉलिटिक्स हो, वो फिर फॉरेन पॉलिसी हो, डिफेंस हो, वो हर जगह पे वो तज्जियाकार बन जाता है। जो आपने मेरी खबरों का हवाला दिया, यकीनन आपके उसकी वजह यह है कि मैं कोई मेरे ख्याल में 15 साल हो गए हैं कि मैं फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी को कवर कर रहा हूँ। तो जब आप इतनी कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो तब आपको एक तो जो बैकग्राउंड है किसी भी इशू का उसका पता चलता है, और तब आके कभी आउट ऑफ द ब्लू खबर नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये इनाम खटक साहब ने वो चेयरमैन सेनेट के हवाले से बात की, तो मैं क्योंकि पार्लियामेंट नहीं करता तो मेरे पास वो खबर कभी नहीं आ सकती थी। मैं पॉलिटिक्स नहीं करता, मेरे पास आउट ऑफ द ब्लू वो कभी खबर आ नहीं सकती थी। तो जो तज्जियाकारों का चक्कर ये है कि वो कभी इधर से छलांग लगाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, मतलब प्रॉपर होमवर्क जो है वो हमें नज़र नहीं आता। और बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात है, अभी पाकिस्तान भारत का एक तनाज़ा चल रहा है कश्मीर में, जो कुछ भारत ने किया है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि बहुत से तज्जियाकार और उसमें बड़े नामी गिरामी जर्नलिस्ट भी हैं, जब वो इससे पहले कि अभी पाकिस्तान ने डाउनग्रेड किए डिप्लोमेटिक टाइज, तो इस चीज़ पे बड़ा वो एम्फेसाइज कर रहे थे कि यार जो पाकिस्तान में हमारा जो इंडिया हमारा हाई कमिश्नर है इंडिया में, वो क्या कर रहा है वहाँ पे, उसको अभी वापस बुला लो, अभी वापस बुला लो। बहुत कम लोगों को पता था कि अभी जो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है वहाँ पे तो वो है ही नहीं, क्योंकि जो सुहेल महमूद साहब अभी फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो थे लास्ट, और जो नए अपॉइंट हुए थे मोइनुल हक साहब वो तो अभी गए नहीं, उन्होंने 16 अगस्त को वहाँ पे जाना था। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि जो हमारे एनालिस्ट हैं वो बगैर किसी होमवर्क के वो काम करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी बास फोर्स इसलिए नहीं होती क्योंकि एक शॉर्ट मेमोरी होती है लोगों की। आप इतने बहुत से चैनल्स हैं, आपने कुछ भी हवा में बात कह दी और उसके बाद लोग आगे चल दिए। तो मेरा ख्याल में यही बुनियादी वजह है कि एक सेंसेशनलिज्म भी है, हर इंसान, हर तज्जियाकार
हमारे यहाँ एक, आई एम सॉरी टू से, एक चीज़ अब बन गई है, आप एक दो एक्सट्रीम्स में चल रहे हैं। आप एक्सट्रीम पोजीशन लेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। मतलब मैं ब्लंटली कहूँ तो हमारे यहाँ ना शेख रशीद टाइप जो तज्जियाकार हैं, लोग उनको पसंद करते हैं कि ऐसे चुटकुले सुना दिए। हालांकि जर्नलिस्ट का काम तो नहीं है, आप ऑब्जेक्टिवली आपने बात करनी है, लेट द पीपल डिसाइड कि जी ये ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे। तो ये मेरे ख्याल में हमारा मिजाज भी ऐसा ही है, लोग भी ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं, शायद सीरियस लोगों को पसंद भी नहीं करते। तो यही मेरे ख्याल में बुनियादी वजह है। ठीक है कामरान, एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मैं सीधा मुबारक के पास ही आऊँगा। मुबारक ज़ेब जो ज़ाहिर है सदर भी रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, कि वो इन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि अगर ख़बर जो हमेशा गैर जानिबदार होती है तो ये क्यों होता है कि तज्जिया जो उसकी बुनियाद पर होता है उसमें जानिबदाराना झलक नज़र आती है। मुबारक, आपसे यही सवाल है, बहुत तनकीद होती है मीडिया के ऊपर कि जैसे कामरान ने भी कहा, दो एक्सट्रीम्स में बट गए, पोलराइजेशन हो गई है। क्या ख्वाहिश को ख़बर बनाया जाता है या ख्वाहिश को तज्जिया किया जाता है? क्या कहाँ ख़राबी क्या है? क्योंकि हम में से ही लोग हैं जो वो ख़बर दे रहे हैं, हम में से ही कुछ लोग हैं जो वो तज्जिए कर रहे हैं। देखिए मुबशर भाई, सबसे पहले तो ये कि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने टेकअप किया है आज। मेरे ख्याल में जो मैं एक्सटर्नली सब चीज़ों को देखता हूँ तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। मतलब है कि ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि हम ये कहें कि नहीं ये एक फैक्टर्स है और बाकी नहीं है, मतलब सो मैनी फैक्टर्स है। लेकिन जो चीज़ हमें नज़र आ रही है कि जो बीट का रिपोर्टर होता है वो वेल कनेक्टेड होता है अपने सोर्सेज के साथ और अपडेटेड होता है, उनको चीज़ों का पता होता है। और बीट का रिपोर्टर जो है वो एक लॉन्ग टाइम से एसोसिएटेड होता है, उसको पूरी ट्रेंड्स का पता होता है, डेवलपमेंट्स का पता होता है, अपडेटेड होता है सारी चीज़ों का। तो ये चीज़ जो है ये चीज़ें लैग करती हैं तज्जिया निगार में से। और ये जो सो कॉल्ड एक प्लाटून ऑफ तज्जिया निगार बन गया है और बड़ा अब तो ये आम सी बात हो गई कि कुछ तज्जिया निगार ने तो गाड़ियों में अपने शटे भी रखे हुए हैं, तो वो एक प्रोग्राम से निकल के दूसरे में जाके ये प्रोफेशनल तज्जिया निगार वो सीनियर तज्जिया निगार और फिर आगे से ये सीनियर का। जब हम जर्नलिज्म में आए 20 ईयर्स बैक तो हमारे अंदर सीनियर्स का बंदा जर्नलिस्ट हो जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हो, जिसका मतलब है कि एज फैक्टर्स और एक्सपीरियंस काउंट होता था। और उसमें अब 5 दिन टीवी पे आ जाते हैं, छठे दिन जो है वो सीनियर एंकर बन जाता है, सीनियर तज्जिया निगार बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि उसका इम्पैक्ट लोगों पे भी नेगेटिव पड़ रहा है, डाइवर्शन हो रही है, आपकी व्यूवर्स डाइवर्ट हो रहे हैं। तो जब हम इस चीज़ों को देखते हैं कि एक टाइम पे कई मरतबा ऐसा हुआ है कि प्रोग्राम्स रिकॉर्डेड होते हैं, एक तज्जिया निगार 2-3 प्रोग्राम में एट द सेम टाइम वो आता है, कुछ रिकॉर्डेड होते हैं कुछ लाइव होते हैं, और उनके जो एनालिसिस होते हैं वो इतने आउटडेटेड होते हैं, इतने इरेलेवेंट है। देखो एजुकेशन आपके मुल्क में बढ़ रहा है, आपका यूथ जो है वो अपडेटेड है थ्रू सोशल मीडिया में वो कनेक्टेड है, गूगल में वो उसी वक्त चीज़ डाल देता है और अपने आप को अपडेट कर देता है। यहाँ से हमारा जो तज्जिया निगार बैठा होता है वो ऐसी थ्योरी पेश करता है कि जो आउटराइटली गलत होती है, अपडेटेड नहीं होती। तो उससे फ़र्क ये पड़ा कि आपकी व्यूवरशिप डाइवर्ट हो रही है, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। मसला ये है कि हम लोग जब जाते हैं, ठीक है हम प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, लेकिन जब हम लोगों को फेस करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो ये इनएक्सपीरियंस है। और हालत ये हो गई है कि कुछ टीवी चैनल्स पे तो मुझे ऐसे भी टिकर नज़र आए कि वो दूसरी टीवी चैनल का नाम भी लिखा होता है। ज़राए एक टिकर चलता है एक टीवी पे, वही टिकर दूसरे टीवी पे 30 से 200 जितने भी 40 टीवी चैनल्स हैं, ज़राए के नाम से एक ही ज़बान में टिकर चल रहे होते हैं। अब वो किसी भी तरफ से आ रहे हो, किसी इदारे की तरफ से आ रहे हो, किसी सियासी जमात की तरफ से आ रहे हो, ये कैसे हो जाता है? देखिए मुबशर भाई, कुछ ज़ाहिर है कोऑपरेशन होती है, कुछ रिपोर्टर्स आपस में शेयर कर लेते हैं। जैसे मैं आज की बात कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पर जो आपका टॉपिक है वो ये है कि खबर कुछ और होती है और तज्जिए कुछ और हो रहे होते हैं। जैसे आज मुझे नेब से फ़ोन आया कि आप एक ख़बर चलाएं कि हमने राना मशहूद जो कि साबिक वज़ीर पंजाब का, उनके अरेस्ट वारंट इशू नहीं किए, ये टीवी को किसने बताया कि ये कर रहे हैं? मैंने कहा अजीब बात है कि पहले नेब के स्पोक्समैन की तरफ से खबर मिलती थी, अब वो कहता है कि हमारी तरफ से चलाएं कि हमने उनकी गिरफ्तारी के कोई अरेस्ट वारंट इशू नहीं किया। कहा होगा सर से पाँव तक तरदीद। यानी ये हाल है कि अगेन फिर मुबशर भाई जो आप ज़राए की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से उस जर्नलिस्ट पर डिपेंड करता है
कि अगर उसके ज़राए की खबर ठीक है तो इसका मतलब है कि उनके ज़राए जो हैं वो काम के हैं, और अगर गलत है तो फिर जर्नलिस्ट को अपने सोर्सेज चेंज करने चाहिए, और उससे उसकी अपनी इंटीग्रिटी का पता चलता है कि आप किस्म के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं कि आपको गलत खबरें फीड छोटी सी ब्रेक ले लिए, फिर ज़राए के हवाले से मुझे कामरान यूसुफ से भी बात करनी है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात करें सहाफ़त और जो उसके ऊपर लोगों का कम होता एतमाद है। कामरान यूसुफ, ज़राए के हवाले से बात हो रही थी। अब पाकिस्तान में हम सबको कलेक्टिवली शायद 15, 20, 30 साल हो गए सहाफ़त करते हुए। हमें पता है कि यहाँ पे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम है। आपको हमेशा जो है एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है ख़बर निकालने के लिए। तो क्या ये ज़राए एक ईज़ी वे है कि आपको कोई भी कोई इन्फॉर्मेशन फीड कर दे, प्लांट कर दे, आप उसको एज इट इज़ दे दें? क्या ये हमारी मजबूरी है या हमारी सहल पसंदी है? इससे पहले आपके मैं सवाल का जवाब दूं, मुबारक ने जो बात की ना कि अब लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, जो एक सब स्टैंडर्ड किस्म का जो एनालिसिस हमारे सामने आते हैं या जो तज्जियाकार हैं हर चैनल पे बैठे होते हैं, और मेरा ख्याल है ऑनेस्ट होना चाहिए। इंटरनल कंजम्पशन के लिए जो हम जर्नलिस्ट बिरादरी है उसको तो पता होता है कि फ़लाँ एनालिस्ट का क्या कैलिबर है, उसका क्या कैलिबर है। जो आम आदमी है उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। वो इन्हीं लोगों को समझते हैं, उनको लगता है कि ये हर रोज़ प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ इनको डायरेक्ट खबरें देते हैं, उनको बड़ा महान समझते हैं। ये फैक्ट है। मतलब नहीं, हम इंटरनल कंजम्पशन के लिए हमें तो पता है कि जी कौन तज्जियाकार, उसका कितना होमवर्क है, ये रियलिटी है। और हमारे यहाँ लोग एक तरफ एक चैनल पे आप बिठा लें, कश्मीर पे बात कर लें या पॉलिटिक्स पे बात कर लें, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बिठा लें, दूसरी तरफ ऐसे तज्जियाकार को बिठाएं जो थड़े की बात करेगा। तो मैं आपको 100% आपको कहता हूँ कि तमाम जो देखने वाले लोग हैं वो थड़े वाला जो बात कर रहा है वो वाली बात करेंगे। तो ये एक मार्केट ड्रिवन भी है, साइकी भी है, जो लोग देखना चाहते हैं उसी को लोग बुलाते हैं। दूसरी जो बात आपने की ज़राए की, एक ज़राए तो वो हैं जो टीवी पे खबरें चलती हैं, मैं तो उनको ज़राए मानता। मसलन एक ये है कि जी वज़ीर-ए-आज़म फ़लाँ जगह पे पहुंच गए। अब इसमें ज़राए वाली कौन सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी सेंसिटिविटी है, ये तो आप किसी स्पोक्स पर्सन से पूछ लें, वो भी आपको बता देंगे। मेरा ख्याल है जो रिपोर्टर है वो सिर्फ और सिर्फ शायद अपनी खबर को अहमियत देने के लिए हर छोटी चीज़ को, जी के वज़ीर-ए-आज़म एयरपोर्ट पे पहुंच गए, वहाँ से बाहर निकल आए, दरवाज़ा खुल गया, वो ज़राए से चला रहे हैं। भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे नज़दीक तो ज़राए की खबर आप उस वक्त देते हैं कि जब कोई ऑफिशियल जो है वो खबर इतनी सेंसिटिव है, इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल है कि वो ऑन रिकॉर्ड आपको आके नहीं कह सकता। उसकी मजबूरी है कि आपको वो ये खबर दे रहा है, क्योंकि अगर वो अपनी आइडेंटिटी जाहिर करेगा तो उस की जो अपनी जॉब है वो एट स्टेक हो सकती है। तो वो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो दूसरी खबरें चलती हैं, मैं तो ज़राए से उनको मानता ही नहीं हूँ, जो टीवी पे कम से कम चलती हैं। तो मेरा ख्याल में इसके अंदर एक चेंज लाने की ज़रूरत है। जो लोग डेस्क पे बैठे हुए हैं या जो लोग सहाफ़त को समझते हैं कि यार हर दूसरा टिकर आप रेड पट्टी के साथ चला रहे हैं, उसमें कम से कम कुछ डिस्टिंक्शन करें। बाहर की दुनिया में अगर देखें, जब ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो जेन्युइन ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। आपको पता होता है कि यार हाँ ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। हमारे यहाँ हर चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ है, और जो असल ब्रेकिंग न्यूज़ होती है फिर उसको भी बंदा कहता है यार ये भी ऐसे ही खबर है। मेरे ख्याल में ये चीज़ करने की ज़रूरत है। और जो एक मुकाबले की फिजा है ना, इतने बहुत सारे चैनल्स हैं, तो शायद रिपोर्टर्स के ऊपर भी, बेचारों के ऊपर प्रेशर है, वो अपने खाते में डालने की कोशिश करते हैं। वो देखिए जी मैंने एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म जो है ना वो पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए, हालांकि उसमें कौन सी इतनी बड़ी खबर है, मतलब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल में इस चीज़ के ऊपर करने की ज़रूरत है। रिपोर्टर्स जो खास करके टीवी के रिपोर्टर्स हैं उनको आप रिलैक्स करें कि यार इन खबरों को आप रूटीन की खबरें छोड़ दें कि आर्मी चीफ कहाँ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहाँ जा रहे हैं, नथिंग। आप जेन्युइन खबर लाएं जिसमें आवाम को इंटरेस्ट हो। खबर तो वही होती है ना जिससे आप आवाम जिसको देखना चाहती है, जिससे लोग मुतासर होते हैं। तो मेरा ख्याल में ये जब जो ऊपर एडिटोरियल पॉलिसी बनाने वाले हैं, जब वो रिलैक्स करेंगे, यार छोड़ें टिकरों को और ज़राए को, इस तरह की खबरें छोड़ें, जेन्युइन खबर लेकर के आएँ, तो मेरा ख्याल में कि हो सकता है जो फील्ड में काम करने वाला रिपोर्टर है तो फिर वो ज़रा रिलैक्स हो, तो उसको टाइम भी मिलेगा, तो फिर वो शायद वो जेन्युइनली वो खबरें लेके आए जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये वाकई किसी सोर्स के थ्रू खबर आई है और अच्छी खबर है। तो कामरान, क्या यही वजह है कि जो कदगनें लग रही हैं कि अब आप ये नहीं चला सकते, ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं कर सकते, ये उसी का शाखसाना है, या आपको लगता है कि हर हुकूमत जो है चाहती है कि जो ख़बर है
उसको दबाया जाए, और ऐसी चीज़ों से जिनकी तरफ आपने इशारा किया कि वज़ीर आज़म की ख़बर और चीफ़ मिनिस्टर की ख़बर या गवर्नर की ख़बर या आर्मी चीफ़ की ख़बर या चीफ़ जस्टिस की ख़बर, उससे इन चीज़ों को भर दिया जाए ताकि बीच में जो असल ख़बर है वो कहीं गुम होकर रह जाए। नहीं, इशू इतना सिंपल नहीं है मेरा ख्याल में। ये जो जहाँ तक कदगन वाली बात करें, रिस्ट्रिक्शंस वाली बात करें, दो तरह की मेरे ख्याल में, जितना मुझे अरसा हुआ अब डायनेमिक्स बड़ी चेंज हो गई हैं। कुछ साल पहले मैंने एक स्टोरी की रेमंड डेविस के ऊपर, उसके बाद मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, लेकिन उसमें सबसे जो अच्छी बात ये थी कि उस वक्त जो मेरे एडिटर थे उन्होंने वो स्टोरी अप्रूव की, एक प्रॉपर सिस्टम था, उन्होंने ऑन किया उस स्टोरी को और उससे मुझे उन्होंने सारा प्रेशर ले लिया। अब क्या हो रहा है कि जो भी मुतलका इदारे हैं, हुकूमत है, जो खबर रुकवाना चाहते हैं, उनकी आउटरीच जो है ना, अब वो डायरेक्ट मालकान तक है। तो मेरा ख्याल में वो अगर एक उनको पता है कि कामरान एक खबर पे काम कर रहा है, तो अगर चंद साल पहले वो मुझे कांटेक्ट करके पहले राज़ी करने की कोशिश करते थे, अब वो कहने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपको मालकान से बात करते हैं, वो सारा बाईपास कर देते हैं। और अगर मैं खबर करूंगा भी, मैं अपनी खबर करके चला जाऊंगा कि भाई सुबह अखबार में खबर आएगी, बड़ी अच्छी मैंने खबर की है, सुबह पता चलेगा खबर आई नहीं, जब आप पूछेंगे तो पता चलेगा यार वो बस आपको पता है ना कि क्या हालात चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में डायनामिक्स बड़ी बदल गई हैं। और दूसरा, उसके अंदर एक सेल्फ सेंसरशिप भी है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास शायद, क्योंकि फॉरेन ऑफिस भी करता हूं और डिफेंस भी करता हूं, बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं, लेकिन मुझे खुद भी पता है कि अगर मैं ये खबर, ज़ाहिर है वो ज़राए से खबर होगी, कोई इसको ऑन रिकॉर्ड आके तो कहेगा नहीं, लेकिन मैं अगर वो खबर दूंगा तो मुझे पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और दूसरा ये कि अगर मैं वो खबर दूंगा तो इसके इम्कान 99.9% इम्कान यही है कि वो मेरा इदारा नहीं लेगा, उसकी पॉलिसी है। तो मेरे ख्याल में ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सारी चीज़ों का हमको पता भी है, लेकिन हम शायद खुल के बात भी नहीं कर सकते। और ये सबसे मेरे ख्याल में एक मुश्किल मेरे ख्याल में सूरत हाल है कि जब आपको सारी सूरत हाल का पता भी हो कि कहाँ से, किस जगह से क्या ऑर्डर आ रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी इतनी है कि शायद हम कह भी नहीं सकते। कह नहीं सकते। इनाम, ये तो आपने बता दिया कि आप खबर थी कि चेयरमैन सेनेट जो है वो रुक जाएंगे, वो उनको डीसीट नहीं होंगे, रिमूव नहीं किया जा सकेगा। उसके पीछे क्या कहानी हुई, आपने उसको प्रोब किया कि क्या, किस तरह जमातों के लोगों को किसने अप्रोच किया, कैसे हुआ? देखिए, एक तो बात यह है कि ख़ुद जब चेयरमैन सेनेट से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बात, उसके साथ मैं एग्री कर रहा हूँ कि जब भुट्टो साहब ने और उस वक्त के जो बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के डिसीट करने का तरीका है आइन में वज़ा किया, वो ये था कि चूँकि ये नॉन पार्टीसन होंगे, जब ये हाउस में एक बार इलेक्ट होते हैं तो ठीक है पार्टी की मदद होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ाकार ये है कि आप सेक्रेट बैलेटिंग के थ्रू उनको डिसीट कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है। और इसमें खुद ये एक डिबेट का हिस्सा होना चाहिए था कि क्यों एक पार्टी लीडर कहता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा है। सीक्रेट बैलेटिंग का मतलब ये है कि बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर एक सेनेटर या MNA वोट कास्ट करे, इस पर तो एग्री है। यानी हम लोगों को फिर एजुकेट करने की और क्या वो हो सकती है कि हम, यही तो काम है मास मीडिया का कि आप लोगों को एजुकेट कर दें, ना कि प्राइम टाइम पे बैठ के आप लोगों को ये कहें कि पानी से भी गाड़ी चल सकती है। मेरे ख्याल से ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम फहम का मुजाहरा करें, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें और लोगों को ठीक बात ही बताएं, ना कि उनको मिसगाइड करें। वैसे जहाँ तक आप बात करें, मुबश्शिर साहब, इनाम साहब आपको बात ठीक नहीं बता रहे, आपको बात ठीक नहीं बता रहे। यही मजबूरी है जिसकी एक ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। ये थर्ड अंपायर जो है मुबारक, उनसे भी रुजू करते हैं और इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक। मुबारक, अभी ये बात कर रहे थे हम ज़राए के हवाले से भी। ज़ाहिर है न्यूज़पेपर के अंदर फ़र्क होता है, आपको कोर्ट लेके आना पड़ता है, डबल चेक करना पड़ता है। टीवी रिपोर्टर की मजबूरी ये होती है कि उसे फौरी खबर देनी है। बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ कि टीवी चैनल्स का ये होता है कि ख़बर दे के वो फिर बाद में रिपोर्टर से कह रहे होते हैं कि खुदा के लिए कोई कंफर्म करवा दे इसको। तो ये 24/7 का बिज़नेस और अखबार का बिज़नेस थोड़ा सा फ़र्क भी होता है। तो क्या आपको लगता है ये मजबूरी है, या ये कि हम रिपोर्टर्स को टाइम ही नहीं देना चाहते कि वो मुकम्मल ख़बर लेकर के आए?
मेरे ख्याल में दोनों रीज़न्स है कि आपका जो टीवी का रिपोर्टर होता है वो ओवर क्राउडेड होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों में वो एट वंस वो इन्वॉल्व होता है। अखबार में फिर भी एक स्पेशलाइजेशन है, एक सर्टेन एरिया में आप स्पेशलाइज करते हैं, फिर आपके कॉन्टैक्ट्स भी उस हिसाब से बनते हैं, और टीवी में आपको कहीं भी उठा के कहीं भी भेज देते हैं कि आप जाके उधर से वो कर लो। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में ज़रूरी है। टीवी में एक और चीज़ जो मैंने देखा हुआ है कि देखो ये जो टिकर्स है, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि टिकर्स जो है ना, जब आप ग्रुप घर में बैठे हुए हैं और आप एक ग्रुप में हैं, एक दूसरा जो इशू है जो कि बिल्कुल ये जो हम लोग इसको यूनियन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जिससे मदर यूनियन और जर्नलिज्म अफेक्ट हो रहा है, वो ये जो प्रेशर ग्रुप्स बन गए, एसोसिएशंस, ये जो बीट एसोसिएशंस बन गए, जैसे कि इमरान खान बीट एसोसिएशन, फलां बीट एसोसिएशन, क्राइम की 3-4 बीट्स फेडरल कैपिटल में बने हुए हैं फलां के। फिर ये एसोसिएशन जो बने होते हैं, एक बंदा ड्यूटी लगा देता है, फिर उस ग्रुप में शेयर करते हैं, तो फिर वो तो उससे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? उसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि अगर किसी ने गलत भी डाल दिया तो सब उसको चलाते हैं। हमारे अंदर कोई डबल चेक करने का कोई कंसेप्ट नहीं है, एट सीनियर लेवल भी नहीं है, रिपोर्टर लेवल भी नहीं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम। हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं कर रहे, दोनों में यही हो रहा है। तीसरी बात ये है कि जर्नलिस्ट जो है उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर जर्नलिस्ट रिस्पॉन्सिबल हो और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कवरेज करे और वो करे, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके हल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये भी, जैसे कि कामरान कह रहे हैं कि हमारे सेल्फ सेंसरशिप भी हैं, अब सेल्फ सेंसरशिप सिर्फ जर्नलिस्ट लेवल पे भी नहीं है। कुछ चीज़ें ये हैं कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट होते थे, जैसे ज़ियाउद्दीन साहब अक्सर हमसे कहा करते थे कि आप हमेशा अपने एडिटर्स और सीनियर्स और उसको टेस्ट करते रहो, यानी आप चीज़ें देते रहो, आप टेस्टिंग करते रहो। लेकिन हमने वो टेस्टिंग भी छोड़े कि नहीं यार कोई मसला हो जाएगा, और बहुत सारे टाइम ऐसा हुआ है कि हमारी स्टोरीज डॉन में छपे हैं, हमारे एडवर्टीजमेंट बंद हो गए स्टोरीज़ को, लेकिन हम ट्राई करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक एपिसोड हो गया और मैं बस आराम से बैठ जाऊँ, नहीं यार इससे मसला हो रहा है, इसलिए मैं सेल्फ सेंसरशिप मुझे अडॉप्ट करना चाहिए। और आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि थोड़ा सा हमें ट्वीट और जर्नलिज्म में भी फर्क करना चाहिए। यही पे आ रहा था, बहुत अच्छा किया कि ट्वीट और जर्नलिज्म के हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है ना वो ट्विटर जर्नलिस्ट बन गए हैं, यानी ट्विटरिंग करना, यानी ट्वीट करना और स्टोरी लिखना। मुझे कई बार हमारी एज यूनियन के लेवल पे मेरे कई दोस्त मुझसे नाराज़ भी हो गए, और मैंने उससे कहा मेरे लिए अफसोस की बात है कि जब मैं आपकी ट्वीट डिफेंड करता हूँ, मैंने कहा मेरे उसमें नहीं है, मुझे खुशी होगी कि मैं आपके स्टोरी को डिफेंड करूँ। आप अच्छी स्टोरी दो, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी दो, जिससे इम्पैक्ट आए और उस पर रिएक्शन आए और मैं आपके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे आपके ट्वीट्स डिफेंड करने पड़ते, क्योंकि जर्नलिस्ट अब ये सहाफत का हिस्सा मैं यही अच्छा, ये सहाफत का हिस्सा है आपके ख्याल में, सोशल मीडिया और जर्नलिस्ट का कनेक्शन बन गया है। फाइनल वर्ड फ्रॉम यू कामरान, आप समझते हैं कि सोशल की वजह से भी डिस्ट्रैक्ट हुआ है रिपोर्टर? मेरा ख्याल में दोनों एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सोशल मीडिया की वजह से लोग एक्सपोज भी हुए हैं, ये भी बात याद रखें, क्योंकि सोशल मीडिया जिस फास्ट तरीके से जाता है, अगर आपने कोई भंड मारा है, जिस तरह जिक्र हो रहा था अभी, तो सोशल मीडिया पे हर बंदा बैठ के आज बड़ा एक्टिव है, तो फ़ौरन से आपको वो पॉइंट आउट भी कर देता है, देखो भाई यार आपके पास इतनी बेसिक नॉलेज नहीं है जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, या तो ये चीज़ है। दूसरा उसका ऑफ कोर्स डिसएडवांटेज ये भी है कि लोगों को एक ओपन फोरम मिला हुआ है वहाँ पर, और आप बाज़ दफ़ा आप शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, और मेरे ख्याल में वहीं पे वो जगह है जहाँ पर आप, मेरे ख्याल में बहुत से जो जर्नलिस्ट हैं, अब उनको लगता है कि ये शॉर्टकट है, वहाँ पर आप एक ख़ास किस्म की पोजीशन लें, जो भी एक्सट्रीम आपने लेनी है, तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और आप जो असल आपने काम करना है, टीवी के लिए कर रहे हैं या रेडियो के लिए कर रहे हैं या अखबार के लिए कर रहे हैं, शायद जो एनर्जीज आपको वहाँ पे लगानी चाहिए, आपका ज़्यादातर टाइम जो है वो ट्विटर पे गुजरता है। तो मेरे ख्याल में दोनों इसके पहलू हैं, लेकिन अगर सही तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए तो उसको, क्योंकि अब डिजिटल मल्टीमीडिया का दौर है, आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं सिर्फ अगर अखबार के लिए खबर करता हूँ तो मैंने सोशल मीडिया को बिल्कुल देखना ही नहीं है। मेरे ख्याल में अब तो लोग बहुत जो यंग जनरेशन है ख़ास करके, वो तो अखबार लेकर के तो नहीं पढ़ती, वो तो आपकी ज़्यादातर स्टोरीज़ आप ट्वीट करेंगे या फेसबुक पे जाएंगे, वहीं से आपकी वो चीज़ें, तो उसका मतलब पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, शॉर्टकट के लिए
और उसमें आप सेंसेशनलिज्म करते हैं, क्योंकि आपको लोग रिकग्नाइज तो एज अ जर्नलिस्ट ही कर रहे होते हैं ना, आपने अपने उसमें प्रोफाइल में लिखा होता है कि आप जर्नलिस्ट हैं, तो लोग आपको सीरियस लेते हैं कि जब आप कोई क्लेम करेंगे या कोई बात करते हैं तो उसको लोग बाज़ दफ़ा सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। तो ये भी देखने में आया कि बहुत से ऐसे या कुछ जर्नलिस्टों को देखा है कि बड़े शॉर्टकट तरीके से एक ख़ास किस्म की उन्होंने पोजीशन ली है, उनके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, उनको लोग कर लिए हैं, लेकिन मेरा ख्याल में वो जर्नलिज्म नहीं है, वो आप ज्यादती कर रहे हैं। मेरे उसमें आपको डिस्टिंक्शन ड्रॉ करनी चाहिए। अगर आपको फॉलोअर्स अपने बढ़ाने हैं तो वो एक अलग आपका मसला है, लेकिन कम अज़ कम उसको फिर सहाफ़त ना कहें। सही बात है। बहुत कामरान यूसुफ, इनाम खटक और मुबारक ज़ेब, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी। ये ईद से पहले हमारा आखिरी प्रोग्राम था। ईद के बाद, ईद पे आप हमारे स्पेशल शोज़ भी देखेंगे, उसके बाद भी सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि इस बहस के बारे में भी थोड़ी गुफ्तगू की जाए कि ख़बर क्या तज्ज़िये के ऊपर किस हद तक असरअंदाज हो रही है और क्या तज्ज़िया जो है वो ख़बर को निगल रहा है या नहीं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इस प्रोग्राम से ज़रूर मिला होगा। मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।